बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम व्यूवर्स, आज हम आपके सामने एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं क़ससुल कुरान के साथ। और आज हम कुरान के एक और इंतहाई दिलचस्प किस्सा जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर मुश्तमिल है वो हम आपके सामने इंशाअल्लाह ताला पेश करेंगे। और ये वाला जो क़ससुल कुरान की जो स्टोरी है ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। यानी हम पहले यूँ समझिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का पहला दौर समझेंगे, कल इंशाअल्लाह ताला हम दूसरा दौर समझेंगे और फिर परसों हम इंशाअल्लाह ताला तीसरा दौर समझेंगे। गोया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात इतने तवील आए हैं कुरान मजीद में कि उसको हमने 3 हिस्सों पर मुश्तमिल करना पड़ा ताकि हम आपके सामने तोड़ तोड़ कर टुकड़ों में पेश कर सकें और आसानी के साथ हमें और आपको समझ में आ सके। तो आज ज़िंदगी का पहला दौर और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनकी पैदाइश हुई है और उनका जो मदियन जाने तक का जो सफ़र है उस बीच के जो हालात ज़िंदगी हैं इंशाअल्लाह वो समझते हैं। जैसे कि आप जानते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनी इसराइल में कई अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम भेजे। उनमें से एक अदीम रसूल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी थे। कुरान हकीम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम में सबसे ज़्यादा आया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ बनी इसराइल से था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था, जिसका मतलब है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बंदा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को 12 बेटे अता फ़रमाए। इन बेटों की औलादों से 12 कबीले बने जो बनी इसराइल कहलाए। बनी इसराइल फ़लस्तीन के रहने वाले थे। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बड़ी महबूब कौम थी जिस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेशुमार एहसानात फ़रमाए। लेकिन बनी इसराइल अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी और नाशुक्री करते रहे। इसी ज़मन में हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है वह है बनी इसराइल का मिस्र में दाखिला और फ़िरौन का बनी इसराइल पर जुल्म व सितम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों में एक हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी थे जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मिस्र में एक बड़ा मुकाम अता फ़रमाया था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद, भाइयों और सब घर वालों को मिस्र बुलवा लिया। इस तरह बनी इसराइल शाम के शहर कनान या फ़लस्तीन से मिस्र आकर आबाद हो गए। बनी इसराइल मिस्र में कई साल तक ऐशो आराम से हुकूमत करते रहे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इंतकाल के कई साल बाद मिस्र के रहने वाले क़िब्तियों ने बगावत की और फ़िरौन को बादशाह बनाकर बनी इसराइल को अपना ग़ुलाम बना लिया। फ़िरौन को नजूमियों ने खबर दी कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो उसकी बादशाह को ख़त्म कर देगा। इस वजह से फ़िरौन ने बनी इसराइल के लड़कों को कत्ल करने और लड़कियों को जिंदा छोड़ देने का हुक्म दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनी इसराइल को फ़िरौन के जुल्म व सितम से आज़ाद कराने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से उनकी हिफाजत का जो इंतज़ाम हुआ उसको समझते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत पर आप अलैहिस्सलाम की वालिदा फ़िक्रमंद हुई कि इस बच्चे को फ़िरौन कत्ल करा देगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनके दिल में बात डाल दी कि एक संदूक में बच्चे को डाल कर दरिया में बहा दें और इन्हें तसल्ली दी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वापस उनके पास पहुँचा देगा। उनकी वालिदा ने ऐसे ही किया। संदूक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लिए दरिया की लहरों पर तैरता रहा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी बहन दरिया के किनारे संदूक के पीछे पीछे चलती रही। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल में कैसे पहुँचे, आइए इसको समझते हैं। जब संदूक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लिए दरिया में तैरता हुआ फ़िरौन के महल के सामने पहुँचा तो फ़िरौन के लोगों ने इसे निकाल कर फ़िरौन और मलका के सामने पेश किया। जैसे ही संदूक खोला गया तो अंदर एक नहायत खूबसूरत बच्चे को देखा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत मलका आसिया सलामुन अलैहा के दिल में डाल दी। मलका ने फ़िरौन से कहा कि हम इसको अपना बेटा बना लेते हैं। फ़िरौन ने मलका की बात मान ली। यूँ फ़िरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने से बाज रहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने के लिए कई दाइयों को बुलाया गया, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी भी दाई का दूध नहीं पिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जो ये सब सूरत हाल देख रही थी उन्होंने दरख्वास्त की कि मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ कि जो इस बच्चे को दूध पिला सकेगी। मलका आसिया सलामुन अलैहा को बच्चे के बारे में बहुत फ़िक्र थी। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन की दरख्वास्त कबूल कर ली गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन अपनी वालिदा को लेकर महल आ गई। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने इन्हें दूध पिलाना शुरू किया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दूध पीने लगे। ये देखकर मलका को इत्मीनान हो गया। यूँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने पर मुकर्रर कर दी गई। इस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी वालिदा की गोद में दोबारा पहुँचाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश का एहतमाम फरमा दिया। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हो गए। अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प वाक़या हमारे सामने आ रहा है और वह है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों एक क़िब्ती की हलाकत का वाक़या। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शहर में आए तो देखा कि 2 अफराद आपस में लड़ रहे थे। एक का ताल्लुक़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम यानी बनी इसराइल से था और दूसरा क़िब्ती यानी फ़िरौन की कौम से था। इसराइली ने आप अलैहिस्सलाम को मदद के लिए पुकारा। आप अलैहिस्सलाम ने क़िब्ती को एक मुक्का मारा तो वो हलाक हो गया।
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اس کو قتل کرنے کا نہیں تھا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فوراً معافی مانگی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معاف فرما دیا۔ قبطی کی ہلاکت ایسے وقت میں ہوئی تھی کہ جب سب لوگ آرام کر رہے تھے، اس لیے لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ قبطی کو کس نے ہلاک کیا ہے۔ اگلی صبح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں آئے تو اسی اسرائیلی کو دوبارہ ایک اور قبطی لڑتے ہوئے دیکھا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلی سے کہا کہ تم ہی گمراہ ہو، اور اسے قبطی سے بچانے کے لیے آگے بڑھے۔ آپ علیہ السلام کی بات سن کر اسرائیلی ڈر گیا اور سمجھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اس نے کہا کہ آپ مجھے بھی ہلاک کرنا چاہتے ہیں، جیسے کل آپ نے قبطی کو ہلاک کر دیا تھا۔ اس طرح یہ بات شہر میں پھیل گئی کہ قبطی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہلاک ہوا تھا۔ جلد ہی ایک شخص دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ فرعون اور اس کی قوم کے سردار آپ کو قتل کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، لہذا آپ یہاں سے فوراً چلے جائیں۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ایک دور دراز علاقے مدین تشریف لے گئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل کے ایپیسوڈ میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا دور یعنی مدین جانے سے صحرائے سینا تک کی طرف کا جو سفر ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سے مزید محبت عطا فرمائے اور قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا، آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں آنے والے ادوار میں مزید کیا چیلنجز آنے والے ہیں؟ اگر آپ وہ جانتے ہیں تو ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔